को समझाने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन में मार्केट स्ट्रक्चर एक बार कंप्लीट होने दो। कंप्लीट होने के बाद अपने आप इजीली जो भी क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में सारे क्लियर हो जाएगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा, मुझे अब आंसर देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और कैंडल के फॉर्मेशन हो जाएगा कंप्लीट, तो एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा डाइवर्जेंस कहाँ, डाइवर्शन क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, एक्यूमुलेशन कहाँ है, सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप जहां ये जो देख रहे हो ना आप कि ये एक्यूमुलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है, इतना आपको सोचने की आपको टाइम मतलब कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा अपने आप। तो चलिए, मार्केट स्ट्रक्चर वन, किसी को डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है। आप एक चीज को ध्यान रखना, जब ब्रेकआउट के कंसीडर करते हैं तो कंसीडर करना है हमेशा एच के ब्रेकआउट। ठीक है, इसके ब्रेकआउट को कंसीडर नहीं करेंगे, इसके ब्रेकआउट को कंसीडर करोगे तो फिर आप वहां पे फेल हो जाओगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बताया था। कर्सर हिलाते हुए बताइए सर, क्योंकि दिख रहा नहीं है। अच्छा, आप दिख रहा है क्या, स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? सर दिख रहा है। यस सर, सब ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो चलिए, मैं मार्केट स्ट्रक्चर टू, सेकंड मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर सेम, देखिए यहाँ पे मैंने हायर हाई हायर लो लिखा नहीं मैंने, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हायर हाई क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया था। तो ये हायर हाई एंड जो आपने हायर लो बनाते हुए चल रहा है। ठीक है, मार्केट जो है इस तरह चलता है। अब उसके बाद है एक जंप मारा, ये भी एक हायर हाई है, अगेन नीचे आया। अब ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हायर लो। ठीक है, उसके बाद अगेन हाई मारा, ये कौन सा है, ये कौन सा पॉइंट होगा, लोअर हाई, ये होगा ये वाला, ये देखिए लोअर हाई। अब लोअर हाई हमने क्यों डिसाइड किया, अब देखिए इस चीज को हटा दो आप, ये हमें पता नहीं है, ये आगे का मार्केट है, आगे मार्केट में क्या हुआ हमें पता नहीं है। जैसे उसने हाई को ब्रेक करना बंद कर दिया, लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ, इसने हायर हाई लोअर हायर लो बनाते हुए चल रहा है, और जैसे ही उसने ये वाला हाई लगाया, ये वाला हाई लगाया, दैट मीन्स ये वाला हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो जैसे आपने देखा कि प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है, इसने यहां पे गया था और उसके बाद नीचे आने लग गया। तो आपके दिमाग में दो क्वेश्चंस आएंगे, इस पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आएंगे। क्या यहां से डाउन जाएगा क्योंकि उसने हाई को ब्रेक नहीं किया, हो सकता है कि यहां से उसने इस तरह लोअर हाई बनाने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो दैट मीन्स इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो इसको मैं कंसिडर करूंगा लोअर हाई। लोअर हाई इसलिए कंसिडर कर रहा हूं कि उसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहां से होता है गेम स्टार्ट। इसने यहां पे ब्रेक किया, ध्यान से सुनना, इसने यहां से लो को ब्रेक कर दिया। अब आपको कंफर्म हो चुका कि नहीं, अब ये डाउन ट्रेंड आने के चांसेस है ना। लो को ब्रेक कर दिया, हाई को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक किया, बट उसने उसके बाद क्या हुआ, ऊपर गया, अगेन ऊपर गया। इस बार उसने हाई जो है, ये जो लो है, ये लो अपसाइड शिफ्ट हो गया, देख रहे हो, ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग गया, एंड फाइनली उसने ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट किसका दिया, ध्यान से सुनो आप, किसका ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट है इसका, एंड ये ब्रेकआउट है इसका। दैट मीन्स लोअर हाई का ब्रेकआउट है, हायर हाई तो ये है। कल के जो सिनेरियो में बताया था आपको, यहाँ पे सेम सिनेरियो है, बट यहाँ पे क्या है, एक ही स्विंग है, स्विंग वन है, यहाँ पे स्विंग कितने हैं, यहाँ पे स्विंग है दो, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, वहां पर स्विंग वन थे और यहाँ पे स्विंग है दो। तो यहाँ पे देखिए जो हाई ब्रेक किसका किया, लोअर हाई को किया, हायर हाई को ब्रेक नहीं किया। तो ये मत सोचिए कि यहां से ब्रेक किया और टेस्टिंग किया उसके बाद प्राइस भाग जाएगा, इस चक्कर में मत रहो आप। क्योंकि एक बार उसने जब लो को ब्रेक किया, उसके बाद हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये पॉइंट लिख लो आप। एक बार जब उसने लो को ब्रेक कर दिया तो हाई नेक्स्ट मूव में यानी इमीडिएटली वो हाई या हाई को ब्रेक नहीं करेगा, पॉइंट लिख लो आप। मार्केट स्ट्रक्चर टू, एक बार उसने लो को ब्रेक कर दिया, हाई को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक कर दिया, तो वो अब क्या है, कुछ ही टाइम के बाद या इमीडिएटली हायर हाई को ब्रेक नहीं करेगा, ये गारंटी है। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब हायर हाई को ब्रेक करेगा कब, जब उसने लोअर को ब्रेक कर दिया, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है और आपको ट्रैप कर रहा है। अगर उसको हायर हाई जाना है ना, ध्यान से सुनना, अगर उसको हायर हाई जाना है तो क्या करेगा, यहाँ पे तो कंसोलिडेट करेगा, एक रेंज बनाएगा, उसके बाद रेंज को ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद उसके बाद ये हायर लो पैटर्न बनाएगा, तब जाके मार्केट अगेन ऊपर जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर सर। जब उसने लो को ब्रेक कर दिया, इस
हायर लो को एचएल को ब्रेक कर दिया और हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, तब गारंटी है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएंगे, किसी भी जोड़ लगा लो नहीं जाएगा वो। अब उसको अगर ऊपर जाना है तो क्या करेगा, यहाँ पे वो रेंज बनाएगा, रेंज बनाने के बाद रेंज को ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद वो हायर हाई पैटर्न अगेन फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, जो फॉर्मेशन यहाँ बनाया था सेम फॉर्मेशन बनाते हुए फिर अगेन यहाँ से स्टार्ट होगा। तब हमारे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होंगे, तब हमारे स्टार्टिंग पॉइंट जो होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये होगा, यहां से अगेन एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, हायर लो बनाता जा रहा है। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना। आप अगर ये सोच रहे हो कि उसने इसे ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ पे उसने हायर को ब्रेक कर दिया, वो ट्रैप हो सकता है, डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा, एक रेंज बनाएगा उसके बाद वो हायर है बनाते जाएगा। दैट मीन्स लोअर लो को ब्रेक करने के बाद क्लियर इंडिकेशन है अब मार्केट अब ऊपर जाने के तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जो भी ऊपर जाएगा, ध्यान से सुनना, अब जो भी ऊपर जाएगा वो ट्रैप के लिए जाएगा या तो इस डाउन ट्रेंड का टेस्टिंग करने के लिए जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना, जो भी ऊपर जाएगा या तो वो ट्रैप करने के लिए जा रहा है या तो जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था उसको रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है। अब मार्केट ऊपर जाने के टाइम नहीं है। ओके, तो इसलिए ये पॉइंट है, जो भी ऊपर जा रहा है या तो टेस्ट करने जा रहा होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा टेस्ट होगा, या हमें पता चलेगा कि यहाँ पर टेस्ट होगा, ध्यान से सुनिए, हमें पता कैसे चलेगा पर्टिकुलर इस जोन पे टेस्ट होगा, ये पता चलेगा आपको जब मार्केट स्ट्रक्चर सारे कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको दिखाऊंगा कुछ डायग्राम, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट आपकी अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये सेकंड स्ट्रक्चर है, इस तरह करते हुए मार्केट नीचे धीरे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड स्ट्रक्चर में मेजर ट्रेंड किसको बोलते हैं एंड माइनर ट्रेंड किसको बोलते हैं। ध्यान से सुनना, सेम डायग्राम है, ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है। प्राइस आप जा रहा है हायर हाई लगाते हुए, उसने एक लास्ट हायर हाई ये है, लास्ट हायर हाई ये है, उसके बाद देखिए प्राइस इस तरह क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब इस पार्टिकुलर इसको देखिए, इसको ब्रेकआउट दिया लेकिन अपन को बुलिशनेस नहीं है, उसके बाद उसने इसको ब्रेकआउट दिया, देखिए ब्रेकआउट देखिए यहां निकल गया, अभी भी क्या है नहीं है। जब उसने इस हायर हाई को ब्रेकआउट देगा, हायर हाई को ब्रेकआउट देगा, तब मेरा क्या होगा, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है तो इस जोन को क्या बोलेंगे, इस पार्टिकुलर जोन यहां से लेकर यहां तक क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनर ट्रेंड, यस एक्यूमुलेशन बोलो, माइनर ट्रेंड बोलो, या तो आप कह सकते हो ये एक करेक्शन है या टेस्टिंग है। जिस तरह यहां पे देखिए ये जोन कौन सा है, ये वाला, ये करेक्शन है एंड या तो टेस्टिंग है। सिमिलरली ये जोन कौन सा है, ये करेक्शन है या तो आप कह सकते हो टेस्टिंग है। तो सिमिलरली सेम फेस यहां पर है, यहां से लेकर यहां तक वो क्या होगा, करेक्शन होंगे या तो टेस्टिंग पीरियड। सर वो टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं, जिसको कहते हैं टाइम हाँ, वाइज करेक्शन। हाँ टाइम वाइज से प्राइस जो भी है, दैट मींस ये टेस्टिंग होंगे या तो करेक्शन होगा, तो उसको बोलेंगे माइनर ट्रेंड। तो माइनर ट्रेंड में कभी भी ट्रेड इनिशिएट मत करो, ये रूल बना लो आप, आपको ट्रेड हमेशा लेना है मेजर ट्रेंड, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, हमेशा मेजर ट्रेंड के साथ आपको चलना है। माइनर ट्रेंड के साथ चलोगे, वो स्कैल्पर्स लोग चलते हैं माइनर ट्रेंड में, लेकिन उसमें रिस्क है, आपको हमेशा मेजर ट्रेंड के साथ चलना है। अगर अप ट्रेंड है तो जो भी करेक्शन आएंगे इस पे आपको ट्रेड नहीं लेने, आपको ट्रेड कब लेना है, जब अगेन ये हायर हाई को ब्रेक करेगा तब आप ट्रेंड में घुस जाओ, अगर ये अप ट्रेंड है तो। ठीक है डायग्राम, तो ये हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर नहीं लेना है आपको, ये सही है क्योंकि उसने हायर हाई अगेन ब्रेक किया। ठीक है, फिर देखो प्राइस नीचे आया, इसने इसको ब्रेक किया लेकिन हमने उसको नहीं लेंगे, जब उसने हायर हाई को ब्रेक किया तब हम उसको कंसीडर करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है मार्केट स्ट्रक्चर 3, ये फॉर्मल नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो आपने नॉर्मल बेसिक जो स्ट्रक्चर है कि हायर हो जा रहा है उसके बाद तो लोअर को ब्रेक किया। ठीक है, लोअर को ब्रेक किया और उसके बाद ट्रेंड चेंज, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यहां से वो टेस्ट करने जाएगा उसके बाद गिरेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि टेस्ट करने जाएगा, जैसे ये देख रहे हो डायग्राम देख रहे हो आप, टेस्ट करने जाएगा, टेस्ट यहाँ पे कर सकता है या तो टेस्ट यहाँ पे करेगा या तो थोड़ा जाके ऊपर जाके यहाँ करेगा। जहां पे करेगा, कहाँ पे जाएगा टेस्ट करने के लिए, ये आपको पहले से पता चल जाएंगे। पहले हमने क्या बताया था, पहले बताया था कि यहाँ तक टेस्ट कर सकता है या तो यहाँ तक जाकर टेस्ट करेगा या तो यहाँ जाकर टेस्ट कर सकता है। बट अभी मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि एडवांस कोर्स है ये, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले से पता चल जाएगा टेस्ट कहाँ करने जाएगा वो, या यहाँ पे टेस्ट करने जाएगा कि यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे जाएगा, आपको पहले से पता चल जाएगा, आपको वहां पे लिमिट ऑर्डर लगा के रख देना।
कैसे होगा बताऊंगा आपको, बट आप ध्यान रखना अभी, ठीक है। दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए उसने हायर हाई के बाद लोअर हाई लगाने लग गया। इसमें क्या है, हायर हाई वो कैसे पता चलेगा? वो कैंडल के फॉर्मेशन को देखते हुए, डिमांड एंड सप्लाई जोन, है ना, वो आएगा, अभी आएगा, अभी बस अभी फिलहाल मार्केट को जाने के लिए, क्योंकि अभी मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा नहीं। चार्ट आपको अगर डायरेक्ट बैंक निफ्टी के चार्ट दिखाऊंगा ना, तो लोग क्या करेंगे कि उसमें एंट्री ढूंढने लग जाएंगे, है ना। इसलिए पहले मार्केट स्ट्रक्चर को मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको कैंडल के फॉर्मेशन को लेकर आऊंगा, डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे निकालते हैं, उसके बाद 2-3 सिनेरियो लेके आऊंगा कि क्या क्या केस बन सकते हैं, फिर मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा और आप खुद ही ढूंढ लोगे चीजों को। चलिए जो भी है, तो दोनों डायग्राम के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हायर हाई था और उसके बाद क्या है, लोअर हाई, हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हायर हाई है और इसमें हायर हाई है, कोई लोअर हाई यहाँ पर नहीं है। उसने ब्रेक करने के बाद लोअर हाई बनाया, ध्यान रखना, उसने एचएल को ब्रेक करने के बाद लोअर हाई बनाया था, और उसने क्या हुआ था प्रीवियस केस इसमें, इसने एचएल को ब्रेक करने से पहले लोअर हाई बनाया। दोनों केस में एक्सेप्टेबल है, आपको इसमें ध्यान रखना नहीं है, आपको सिर्फ इस पर ध्यान रखना है, एचएल को ब्रेक कब कर रहा है, एचएल को ब्रेक कब कर रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, हटाता हूं, क्लियर है। अब ध्यान रखना, एचएल, ये तो ये हो गया, अच्छा इसके हायर हाई एंड एचएल, इन दोनों के बीच में ही सप्लाई जोन बनेंगे, गारंटी है, बनेगा ही बनेगा, गारंटी है ये, इन दोनों के बीच में ही सप्लाई जोन बनेंगे। ये केस होता है 1, वो मैं दिखाऊंगा आपको, केस 1 केस 2। बस अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना, मार्केट 1 स्ट्रक्चर 1, मार्केट स्ट्रक्चर 2 एंड मार्केट स्ट्रक्चर 3, ये बेसिक है, ये बात दोनों जो बेसिक है, बाकी जो थोड़ा सा एडवांस था ये थोड़ा बेसिक है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर 3 के ही कंटिन्यू है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें देखिए एचएल को उसने एक ही कैंडल में ब्रेक किया, ये भी पॉसिबल है, एचएल को 1 एचएल सेकंड एचएल दोनों को एक ही साथ एक ही स्विंग में ब्रेक किया। यहाँ पे क्या किया था, ओनली सिंगल एचएल को ब्रेक किया, यहाँ पे क्या था, ओनली सिंगल एचएल को ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका डायरेक्ट उसने सेकंड एचएल को एक साथ ब्रेक डाउन दे दिया। ये भी अगर दिखता है आपको तो भी समझ लेना, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर 3 के अंदर आएगा। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर 3 ये भी है, यहाँ पे एक हायर हाई बनाएगा और सेकंड अगेन एक सेकंड हायर हाई, एसएच का मतलब सेकंड हायर हाई, डबल टॉप, ठीक है, सेम फॉर्मूला है ये। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इस वाले और इस वाले में, इसके और इसके डिफरेंस को देखिए आप, देखिए थोड़े से चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर देखिए इसने डबल टॉप यहाँ लगाया नहीं, अगर डबल टॉप लगा था तो ये हो जाता SHH, है ना, इस तरह होता। अगर डबल टॉप लगा था, उसने डबल टॉप लगाया नहीं, इसे लोअर हाई लगा के ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे उसने डबल AHH लगाकर उसने ब्रेक किया, किसको, एचएल को। एचएल को ब्रेक करेगा, उसके बाद यहाँ पे LH मारेगा, उसके बाद ट्रेंड चेंज, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेंड चेंज, सब में देखिए लिखा हुआ ट्रेंड चेंज, कहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ पर विदाउट टेस्टिंग के मैंने बोल दिया ट्रेंड चेंज, यहाँ पर मैंने बोला था टेस्टिंग के बाद ट्रेंड चेंज। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे देखा मैंने ब्रेक किया, उसके बाद टेस्टिंग किया, देन अगेन लो को जब एलएल को ब्रेक किया तब मैं बोला ट्रेंड चेंज। इस चीज को नोटिस करिए आप, पहले केस में क्या बोला था, एचएल को ब्रेक करते ट्रेंड चेंज, सेकंड वाले केस को क्या बोला मैंने कि एचएल को ब्रेक किया, उसके बाद उसने एक लोअर लो बनाया, उसके बाद टेस्टिंग करने गया, उसके बाद जब उसने लोअर लो को ब्रेक किया तब मैंने बोला ट्रेंड चेंज। तो डिफरेंस समझ में आ गया। रीजन क्या है, पहले रीजन ये है, पहले रीजन ये है कि, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, को उसने सीधा ब्रेक, हायर लो को सीधा ब्रेक कर दिया, और सेकंड केस में उसने लोअर लो लगा के उसके बाद फिर वो टेस्टिंग करने के लिए आया। नहीं एक्चुअली क्या है, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एलएल के कंसीडर नहीं किया, यहाँ पे देखिए ना एलएल को ब्रेक जब किया तब जाके मैंने बोला ट्रेंड चेंज, यहाँ पे एलएल को ब्रेक किया, उसने सीधा एचएल को किया, ट्रेंड चेंज दिया। रीजन क्या है, उसने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया था, जब हायर हाई को ब्रेक नहीं किया था उसने लोअर एज लगाने लग गया था। तो अगर लोअर एज लगाने लग जाता है विदाउट ब्रेकिंग द हायर हाई,
तब मैंने एचएल को ब्रेक करते ही ट्रेंड चेंज कंसीडर करूंगा। बट जब उसने हायर हाई लगाया था, ये देखिए हायर हाई लगाया था, उसके बाद अगर एचएल को ब्रेक करता है तो ब्रेक करते ही मैं ट्रेंड चेंज नहीं बोलूंगा, मैं वेट करूंगा एक लोअर लो लगाए और एक टेस्टिंग करने जाए, उसके बाद जब लोअर लो को ब्रेक करेगा तब मैं बोलूंगा ट्रेंड चेंज। क्लियर है? हाँ सर Yes, sir. क्लियर है। क्लियर सर। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखना। सेकंड थे, अच्छा इसने भी देखिए यहां पर क्या है, हायर हाई को ब्रेक किया, हायर हाई को ब्रेक किया, तो हमने पार्टिकुलर इस एरिया के मैंने ट्रेंड चेंज क्यों नहीं लिखा? एचएल को ब्रेक करते ट्रेंड चेंज क्यों नहीं लिखा? मैंने वेट किया, एलएल को भी ब्रेक करा तब ट्रेंड चेंज लिखा। रीजन ही है यहाँ पे उसने एक ही साथ दो एचएल को ब्रेक किया। तो जब इतने बड़े मूवमेंट एक साथ आते ना तो रिवर्सेबल का चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा मूवमेंट एक बार में आ गए थे डाउन ट्रेंड का। तो अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने हैं तो अगेन उस लोअर लो को ब्रेक करेगा। समझ में आया? सर बोलिए। सर सर जो 3 हायर लो बनाए हैं वो तीनों एज ए सपोर्ट भी काम कर सकते हैं, ऐसे भी सोच बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल करेगा, काम Yes, करेगा, sir. काम करेगा बिल्कुल। तो आप समझ में आया कि इस केस में मैंने जैसे मैंने यहां पर समझाया था आपको, हायर हाई को ब्रेक किया तब जाके एलएल पे कंसीडर किया था। यहाँ पे भी तो हायर हाई को ब्रेक किया था, यहाँ पे मैंने एलएल को क्यों कंसीडर कर रहा था? क्योंकि उसने दो को एक साथ ब्रेक कर दिया। ठीक है, कौन आ रहा है? मनीष Yes, sir. ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट तो आपको यहां पे आया था, यहां पे क्या है उसने सेम देखिए एचएल को ब्रेक किया, ब्रेक नहीं किया, सेम है दोनों के लेवल, दोनों टॉप है, तब भी मैंने एलएल को ब्रेकआउट पे लिया था ट्रेंड चेंज। डबल टॉप बना रहा है तब मैं एलएल को ब्रेकआउट पे ट्रेंड चेंज लिया। सिर्फ ध्यान रखना ओनली ये केस में एलएल के ब्रेकआउट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली इस दिस केस में, क्योंकि उसने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया। बाकी जितने भी केसेस है सेम टॉप बन रहा है तो भी हम एलएल के ब्रेकआउट पे ट्रेंड लेंगे। हाँ, उसने क्या किया ध्यान से सुनना आप, जब लाइव मार्केट में अंदर क्या है, उसने एचएल को ब्रेक डाउन दे दिया तो यहां से ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, यहां से सिर्फ एक इंडिकेशन है कि एक ट्रेंड चेंज हो सकता है, मे बी रिवर्स भी ले सकता है, यहां से रिवर्स भी ले सकता है। ठीक है, जब उसने एचएल को ब्रेक किया तो एक इंडिकेशन है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, बट वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन तब होगा जब अगेन वो रिटेस्ट करने आएगा एंड लोअर लो को जो ब्रेक करेगा तब मैं बोलूंगा ट्रेंड चेंज। इस चीज को ध्यान रखना, कंफर्मेशन यहां से मिलता है इस पॉइंट से। ठीक है, सिमिलरली आपके अगर मान के चलो ट्रिपल 3 टॉप बना रहा है, ट्रिपल टॉप बना रहा है, सेम है, सेकंड हायर हाई, थर्ड हायर हाई, सेम केसेस है, एलएल के ब्रेकआउट पे ट्रेंड चेंज। इतना मूव छोड़ देना होगा हमको, बिल्कुल छोड़ देना होगा आपको। तो देखिए एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, एंट्री का आपको कैसे करनी है आपको पता चलेगा जब मैं आपको समझाऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद। बीच में आपको कूदना नहीं है मार्केट में, मतलब कुछ नहीं करना है, शांत होकर बैठ जाओ। आपके कुछ पार्टिकुलर जोन होंगे, उस जोन पे आपको एंट्री लेनी है। वो जोन कौन से होंगे? वो जोन होगा ओनली डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। कहीं पे भी आपको एंट्री नहीं लेनी। स्विंग हाई ब्रेक करा, स्विंग लो ब्रेक करा, मुझे एंट्री नहीं लेनी। ध्यान रखना, मैं एंट्री लूंगा ओनली एट सप्लाई एंड डिमांड जोन, बस इतने। और ये सेकंड टाइम, ध्यान से सुनना, सेकंड टाइम एक प्राइस क्या करता है, आपको एक हिडन सीक्रेट बताता हूं, मैं अभी बताता हूं, बाकी मैं बाद में बताने वाला था ऐसे ही। मान के चलो प्राइस यहां से ऊपर गया और यहां से उसने गिर गया, देखिए यहां से ऊपर गया और यहां से उसने फॉल हो गया, ये मेरा बन गया एक सप्लाई जोन। ठीक है, सप्लाई जोन बन चुका है। अब देखिए जब सप्लाई जोन बन चुका है मुझे पता है अब मार्केट के गारंटी है अगेन इस पॉइंट पे जाएगा ही जाएगा, चाहे कितने भी जोड़ लगा लो जाएगा ही जाएगा। तो मैं ये जो अगेन जा रहा है ना इसका वेट करूंगा, क्योंकि जब उसने यहां से फॉल हो चुका है, फॉल होने के बाद कुछ कैंडल के फॉर्मेशन बनते हैं, बनने के बाद मुझे कंफर्मेशन हो जाता है कि ये एक सप्लाई जोन है। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट अगेन इस जोन पे आएगा और मैं शॉर्ट मारूं। बीच में आपको कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, बीच में कुछ नहीं करना। ये मान के चलो उसने इस तरह फॉर्मेशन दिखा रहा है, नीचे आया उसके बाद यहाँ पे लोअर लो बनाने लग गया, अपने शॉर्ट मार दो, नहीं, कुछ नहीं मत करो। वो करते थे पहले बेसिक कोर्स में, यहां नहीं है। बेसिक में भी अपन सप्लाई जोन में एक्चुअली सेल करते थे,
बट बेसिक में इतने डिटेल्स में नहीं बताया आपको चीजें, आप आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ अभी। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है कि अगेन प्राइस वहां पे जाएगा, जाएगा ही जाएगा 100%। जैसे ही जाएगा शॉर्ट मारो, ठीक है, आग बंद करके शॉर्ट मारो इस पॉइंट पे। तो ये बताऊंगा आपको, बस इस चीज को ध्यान रखना। यानी हमारे जो एंट्री है वो डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है पहले से ही। जैसे उसने सप्लाई जोन बनाने लग गया लाइव मार्केट के अंदर, तो मेरे एंट्री डिफाइंड हो गई कि यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है। अब मैं वेट करूंगा प्राइस अगेन इस जोन पे आएगा और मैं एंट्री लूंगा, और नेक्स्ट जो स्विंग होंगे या डिमांड जोन होगा वो मेरा टारगेट होगा। और डिमांड जोन ही स्विंग पे बनेगा, ध्यान रखना। स्विंग के ऊपर नीचे कभी कभार देखते हो ना आप कि ये लास्ट स्विंग यहाँ है, प्राइस से थोड़ा नीचे गया और यहाँ से बाउंस बैक मारा, आपने बोला यार टारगेट तो यहाँ रखा था, ये तो काफी और नीचे चला गया। कभी कभार ये भी होता है कि लास्ट स्विंग ये था, आपने शॉर्ट मारा अपने यहाँ इस पॉइंट पे, आपने बोला कि टारगेट यहाँ पर रखूंगा मैं, और प्राइस यहाँ तक आया और यहाँ से घूम गया। होता है ना कभी कभार, टारगेट तक नहीं आया, है ना। यस सर। रीजन क्या है? क्योंकि इस स्विंग पे कोई डिमांड जोन ही नहीं है, डिमांड जोन यहां बना होगा, है ना, डिमांड जोन यहां बना होगा, तो मुझे लेवल टारगेट यहां रखना पड़ेगा। तो लाइव मार्केट के अंदर क्या है, डिमांड इंट्राडे के अंदर स्पेशली कि डिमांड जोन सप्लाई जोन कंटिन्यू बनते रहते हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ कहां पर डिमांड जोन है। मुझे टारगेट ये रखने से फायदा नहीं होगा, मुझे रखना पड़ेगा पहले टारगेट। तो कहने का मतलब वो सारी चीज दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, अभी तो थोड़ा सा वेट करिए। बट ये याद रखना कि पहले से प्री डिफाइंड होते हैं हमारे एंट्री। एक बार अगर कैंडल के फॉर्मेशन बन चुका है, सप्लाई एंड डिमांड जोन हमें पता चल गया है कि हाँ यहाँ पर सप्लाई जोन है, यहाँ पर मेरा डिमांड जोन है, ठीक है। प्राइस यहाँ से, अब डिमांड जोन कैसे डेवलप्ड होता है ये ध्यान से सुनो आप। कुछ कैंडल के फॉर्मेशन है एंड पार्टिकुलर जोन है। हमें पता है कि जैसे अभी क्या बताया था आपको कि प्राइस इस तरह जाएगा और उसने लो को ब्रेक किया, है ना। ये क्या था अपना हायर लो और ये क्या है अपना हायर हाई। अब मुझे पता है डिमांड जोन यहां से लेके यहां तक बीच में बनेगा ही बनेगा। अब जैसे मान के तो आप सुनो, बात को ध्यान सुनो, फॉल करने से पहले यहां पे वो सप्लाई जोन बनाते हुए फॉल करेगा, ये भी लिख लो आप। वो डायरेक्ट नहीं गिरेगा, डायरेक्ट उसको एचएल को ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक करने से पहले आपको कुछ सिग्नल देगा, यहां पे सप्लाई जोन बनाएगा, बनाने के बाद गिरेगा। वो सप्लाई जोन बनाएगा पहले, उसके बाद वो एचएल ब्रेक करके नीचे आएगा। अब नॉर्मल पब्लिक को ये पता नहीं चलता है कि सप्लाई जोन बना कि नहीं बना, वो ये मान के चलेंगे। ध्यान से सुनना, नॉर्मल पब्लिक इस हाई को मानेंगे सप्लाई जोन, लेकिन उसने इन हाई से लेके इस लो के बीच में कहीं भी बना सकता है, वो कहीं पे यहां पे बना ले, यहां पे बना ले, लेकिन बनाएगा जरूर, गिरने से पहले बनाएगा जरूर। सप्लाई जोन पार्टिकुलर जोन के अंदर बनाएगा, बनाने के बाद गिरेगा एंड एचएल को ब्रेक करेगा। जैसे ही हमें ब्रेक किया और हमें पता चल गया कि ये सप्लाई जोन बन चुका है, मैं वेट करूंगा प्राइस अगेन इस लेवल पे आए और मैं शॉर्ट मारूंगा। क्लियर? हम लोग ऊपर का वेट करते रहते हैं कि ऊपर Yes, sir. पहुंच। हाँ, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस ये पहले आपको बस थोड़ा सा ट्रेलर सुन लो आप, बस ये ट्रेलर मान लो आपने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह करना है। बट ये याद रखना कि पहले से प्री डिफाइंड होंगे और मार्केट यहां से गिरने से पहले, एचएल को ब्रेक करने से पहले सप्लाई जोन बनाने के बाद वो ब्रेक करेगा। मार्केट देखिए ना, इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं कि मार्केट पहले से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, मार्केट इसे ही चलते हैं, मार्केट अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे मार्केट के स्ट्रक्चर है ऐसे ही चलेंगे, वो आपको पकड़ना है, बस ये है। तो चलिए नेक्स्ट है मार्केट स्ट्रक्चर। टाइम फ्रेम पे भी कर यूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम 5 मिनट करो, 1 मिनट करो, 3 मिनट करो। कभी कभार क्या होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट का भी करिए आप, ठीक है, अवार्ली करिए। अगर आप मानकर देखिए जितने बड़े टाइम फ्रेम रखोगे तो एसएल भी उतने बड़े बड़े होंगे और टारगेट भी उतने बड़े होंगे। ध्यान रखना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम करोगे एसएल भी छोटा होगा, टारगेट भी छोटा होगा। 5 मिनट का करोगे टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एसएल भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 15 मिनट करोगे तो टारगेट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, एसएल भी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें माइन्यूटली सप्लाई और डिमांड जो नहीं दिखते नहीं है, तो 3 मिनट करके 1 मिनट करके मुझे दिखता है कि हाँ यहाँ पर सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है। आपने देखे होंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में कभी कभार मैं शेयर करता था कि ये एक सप्लाई जोन है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, वो प्राइस वहां से घूमता है। देखे हो ना आपने, पूछा भी था किसी ने ये अब लेवल आपने कैसे निकाला, लाइव मार्केट का लेवल निकाल दे कि प्राइस यहाँ पे है और यहाँ पे बाउंस बैक होगा, निकल के वहां से बाउंस बैक हुआ है। तो ये लाइव मार्केट के अंदर कभी कभार 3 मिनट के चार्ट पे मैं देखता हूँ, 1 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ, ट्रेड करने के लिए नहीं है, देखता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई जोन कहाँ पे बन रहा है। कभी कभार 5 मिनट पे भी बन जाता है, दिख जाता है, बनता तो है बट वो दिख जाता है। कभी कभार आपको 3 मिनट करते हुए करने के बाद दिखता है, कभी कभार आपको 1 मिनट करने के बाद दिखता है, बट वो दिखेगा जरूर। दैट मीन्स
लो हायर लो को ब्रेक करने से पहले वो सप्लाई जोन बनाएगा ही बनाएगा, बनाने के बाद ब्रेक करेगा। ये चीज को ध्यान रखना। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे सारी चीज दिखाऊंगा। पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर अभी चार्ट पे दिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि दिखाने से लोग क्या करेंगे, एंट्री ढूंढने लग जाएंगे, इसलिए मैं अभी दिखाऊंगा नहीं। पहले स्ट्रक्चर को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कैंडल के फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे निकाला जाता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके बाद कुछ सिनेरियो बताऊंगा किस तरह एंट्री ली जाती है, फिर मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा डायरेक्ट और आप खुद ही ढूंढ लोगे। चलिए अब ये मार्केट स्ट्रक्चर 4, ये भी बेसिक है। उसने हायर हाई लगाया था, उसके बाद उसने लोअर शिफ्ट, जो हाई है उसका शिफ्ट हो गया, दैट मींस लोअर हाई, अगेन लोअर शिफ्ट हुआ, हाई शिफ्ट हुआ नीचे की तरफ एलएच। जब वो हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, देखिए इस तरह का ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो जैसे ही ब्रेक करेगा एचएल को, तो ये अपने हो गया ट्रेंड चेंज, जैसे हमने यहां बताया था, इसमें ट्रेंड चेंज है ना, ये हो गया ट्रेंड चेंज फोर्थ का। यहां पे देखिए सेम इस तरह आया, ये गया ये गया ये गया, ट्रेंड चेंज। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर ये हायर लो और ये हायर लो डिस्टेंस है ना, यहां पर क्या है, ये एचएल एंड ये एचएल दोनों सेम लेवल पर है, बस इतना है, बाकी दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। ट्रेंड चेंज, यहां से ट्रेंड चेंज चालू हो जाएगा। अप ट्रेंड में भी सेम होगा, अप ट्रेंड में भी देखिए लो को उसने ब्रेक नहीं किया है ना, यहां से हायर लो बनाने लग गया, तो जैसे ही हायर एलएच को ब्रेक करेगा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। सेम फॉर्मेशन इसके लिए है, क्लियर है? यस सर। अच्छा अब मुझे बताइए एक चीज, ये किसका फॉर्मेशन है बताना मुझे आप। ये आया, ये ऐसे गया, ये गया, ये आया, ये हमारा, उसके बाद ये ब्रेक किया और ये कौन सा स्ट्रक्चर है मार्केट का? डबल बॉटम। समझाया था मैंने आपको, किस स्ट्रक्चर में आएगा ये हुए लोअर लो, फर्स्ट लोअर लो। यस, ये किस स्ट्रक्चर में आएगा, ये एलएच है। देखिए यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना। ये एचएल है। अब ट्रेंड चेंज में कहां से मानूंगा मैं, ट्रेंड चेंज कहां से अप्लाई करूंगा? सर ट्रेंड चेंज होगा जब ये लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा और टेस्टिंग करके नीचे आके दोबारा उसको हायर हाई को तोड़ेगा। क्लियर सबको? ट्रेंड चेंज मेरा यहां से होगा। यस सर। ये किसका टाइप है, डायग्राम को ध्यान से देखो आप, स्क्रीनशॉट, और ये है आपके थर्ड के टाइप। कहां गया, ये देख थर्ड का टाइप है, इसको हटाया था मैं, और ये देखिए दिख रहा है आपको, हाँ सर। ये थर्ड का टाइप है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्योंकि इसने एक चीज ध्यान रखना है आपको और कुछ नहीं करना है। जब उसने हायर हाई को ब्रेक नहीं करता तो एचएल को ब्रेकआउट देते ही ट्रेंड चेंज। ओके, ये देखिए हायर हाई को ब्रेक नहीं किया इसने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया तो एचएल को ब्रेक करते ट्रेंड चेंज। यहां पर देखिए हायर हाई को ये था ना, हायर हाई को इसने ब्रेक नहीं किया तो एचएल को क्या किया, हाँ ठीक है, कहां गया वो दूसरा वाला, तीसरा वाला कहां गया, ये देखिए हेलो। हायर हाई को इसने ब्रेक नहीं किया तो एचएल को ब्रेक करते ट्रेंड चेंज। ठीक है, इसने देखिए इस हायर ने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया था तो एचएल को ब्रेक करने से ट्रेंड चेंज नहीं होगा, लोअर लो को ब्रेक करना पड़ेगा। चीजों को समझिए, ओनली एक ही कैटेगरी है, पैरामीटर है, हायर हाई को ब्रेक अगर नहीं करता तो एचएल को ब्रेक करते ही इमीडिएटली ट्रेंड चेंज। अगर वो हायर हाई को ब्रेक करता है या हायर हाई के लेवल पे आता है तो एचएल को ब्रेक करते ही इमीडिएटली ट्रेंड चेंज नहीं होगा, मैं वेट करूंगा लोअर लो को ब्रेकआउट देने का। दैट मींस जहां से डाउन ट्रेंड चालू हुआ ना उसको ब्रेकआउट के बाद में ट्रेंड चेंज बोलूंगा। तो यहां पर सेम देखिए, यहां पे क्या किया, डाउन ट्रेंड है ना, तो ये लोअर लो था, इसने लोअर लो को ब्रेक किया था क्या? नो, इसने ब्रेक जब किया नहीं था तो एलएच को ब्रेक करते ट्रेंड चेंज हो जाएगा क्या? अच्छा नहीं होगा, है ना। उसने क्या करेगा, जैसे हमने यहां पर लोअर लो के बाद ट्रेंड चेंज किया था तो यहां पर क्या होगा, हायर हाई के बाद ट्रेंड चेंज होगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मिटा रहा हूं मैं।
सर उसको थोड़ा ट्रेंड चेंज करके लिख देने से अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ट्रेंड चेंज, TREND, ट्रेंड, और यहाँ से चेंज। ठीक है, वो ले रहा हूँ सर, अभी ले रहा हूँ सर। ये चीज को आप ध्यान रखना, कहाँ पे आपको हायर हाई को वेट करना है ब्रेक करने के लिए, कहाँ पे आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, मैं मिटा रहा हूँ अभी। हेलो Yes. सर, एक डाउट है सर एक बार फर्स्ट बोलिए। सर। आपने कल कहा था जैसे कि जब तक हायर हाई ब्रेक नहीं करता तब तक हम लास्ट रिसेंट स्विंग को हायर लो नहीं मान सकते, पर एक इस मिनट, सभी एक पिक्चर में हम पॉइंट पे आ रहा हूँ। कल बोला था क्या, अप ट्रेंड, तो इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए हायर हाई को ब्रेकआउट जरूरत है यस ना। आज क्या है, ट्रेंड डाउन हो रहा था। सर नहीं, मतलब कई पिक्चर्स में अप ट्रेंड है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। कहाँ पे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ना ये। सर जैसे मार्केट स्ट्रक्चर आपने फर्स्ट वाली दिखाई थी ना पिक्चर्स, हाँ, पहले वाली स्लाइड्स में। ठीक है, सर बोलिए। उसमें ये आ गया ना, बोलिए। फोन किसका आ रहा है, एक मिनट। हाँ बोलिए। सर आज की जो फर्स्ट स्लाइड थी, ठीक है, आज की प्लस स्लाइड ये है, आज की प्लस स्लाइड ये है ना, मार्केट स्ट्रक्चर 2। सर नहीं आगे करना, ये लो। सर और आगे। हम्म, यस सर। तो सर मतलब आपने जहाँ हायर लो लिखा हुआ है सबसे ऊपर वाला, अच्छा हायर तो हाई, सर उसको तो हम मान ही नहीं सकते हायर लो। हायर लो ये है ना, यस सर, इसने तो हायर हाई ब्रेक नहीं किया, तो हम इसको हायर लो नहीं मान सकते आई गेस। इसको हायर लो नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, जब हायर लो इससे लिखा कि हमें ये नहीं पता, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है ना, तो हमें ये नहीं पता है कि ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, हमें नहीं पता। बट उसने जब उसने ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो मुझे ये समझ जाना चाहिए कि ये लोअर हाई है। अब ये यहाँ से मार्केट हो सकता है कि आप वो रेंज बाउंड करके निकले, रेंज बाउंड करके इसको ब्रेक करे, इसको अगर ब्रेक करता है, ध्यान से सुनना, अगर रेंज बाउंड होके इसको अगर ब्रेक करता है इस हाई को, तो मैं ट्रेंड अगेन कंटिन्यू हो जाएगा, जैसे आपका केस नंबर 1। ठीक है, तब होगा केस नंबर 1 कंटिन्यू होगा। लेकिन मान के चलो उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया, उसने इस तरह करते गया, और उसने डायरेक्ट प्रीवियस जो ट्रेंड जो चल रहा था एच, उसको ब्रेकडाउन दे दिया, इमीडिएटली ब्रेकडाउन देता है। ध्यान से सुनना, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक नहीं किया और इमीडिएटली ब्रेकडाउन दे दिया, तो मैं तुरंत में बोलूंगा कि इमीडिएटली बोलूंगा कि ट्रेंड चेंज। क्लियर। सिमिलरली डाउन ट्रेंड के लिए, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ध्यान से सुनना। सपोर्ट को मिलेगा कि नहीं? एक मिनट, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये देखिए इसने क्या किया, इस लोअर लो को क्या किया, ब्रेक किया क्या इसने नहीं सर, ब्रेक भी नहीं किया और उसके इक्वल भी नहीं आया, उसके बराबर भी नहीं आया, सेम पोजीशन पे नहीं आया। अब वो अगर मान के चलो इसको ब्रेक करता है, तो इमीडिएटली मैं क्या बोलूंगा, ट्रेंड चेंज हो गया सर। चेंज हो गया। सर पर वो तो माइनर ट्रेंड भी हो सकता है ना। चेंज हो गया, माइनर ट्रेंड नहीं है, माइनर ट्रेंड होगा तो पार्टिकुलर जोन पे ट्रेंड हो गया। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देखोगे, हो सकता है कि इसे टेस्ट करे और क्या निकल जाए। ऐसा है, whosoever it was, आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ट्रेंड चेंज हो गया, वो माइनर नहीं है। अगर छोटे ट्रेंड फ्रेम पे देखोगे तो वो माइनर चेंज ही आएगा। माइनर चेंज, ये देखिए मैं छोटे वाला दिखाता हूँ, कहाँ गया, इसमें था शायद, क्या नहीं, इस पे नहीं था माइनर वाला, कहाँ गया था। ये माइनर किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना आप। जब तक उसने हायर हाई को ब्रेक नहीं करता, चीजों को समझिए अब, माइनर और मेजर में डिफरेंस। जब तक उसने हायर हाई को ब्रेक नहीं करता एंड ऑल्सो लोअर लो को ब्रेक नहीं करता, इन दोनों के बीच में अगर वो जब तक ट्रेड कर रहा है तो वो माइनर ट्रेंड है। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसी डायग्राम पे क्वेश्चन है। जैसे अभी आपने पिछला वाला कहा कि हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, इसका सर मिटा दीजिए सारा जो बनाया है। ठीक है,
इसका सर पहला, दूसरा, तीसरा स्विंग देखिए, जहां से ये वाला ये आया नीचे, उसके बाद ठीक में है। अगला स्विंग ऊपर इसको हायर हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है। ठीक है, लेकिन हम्म, उसने नीचे वाले स्विंग को जो हायर लो था इसको ब्रेक कर दिया। और आपने अभी जो बताया उसमें कहा है कि ये जैसे ही ब्रेक करता है ट्रेंड चेंज हो जाता है, पर ये तो ठीक है। रिटर्न हो गया। इसको ठीक कैसे है। समझेंगे हम लोग? इसको समझेंगे कि जब वो, मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, जब उसने हायर लो को ब्रेक कर रहा है, करने से पहले यहाँ पे सप्लाई जोन बनाएगा। हाँ, वही पूछ रहा था सर मैं। है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ना, कौन सी स्लाइड में समझाया था आपको, शायद हाँ, यहाँ पे। हमको याद है सर, हमको याद है सर हाँ, कि पहले ही इंडिकेट कर देगा कि ये सप्लाई जोन पहले बन ही गया है। इंडिकेट करेगा, सप्लाई जो बनाएगा, गारंटी है ना। और जैसे ही प्राइस उस लेवल पे आएगा ना, तुरंत शॉर्ट या पुट। हाँ हाँ सर, समझ गया। है ना, तो वो इंडिकेट पहले से कर देगा, वो आपको ट्रैप नहीं करेगा, ध्यान रखना, ट्रैप नहीं करेगा, इंडिकेट पहले करेगा ये। ठीक है ओके सर। आप सबको क्लियर है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, यस सर। ओके ओके हाँ जी सर। ओके, चलता हूँ फिर। मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर होंगे, तभी तो बताया था। मैं उसकी मार्केट स्ट्रक्चर के बाद करने की फॉर्मेशन दिखाऊंगा कुछ आपको, तो कुछ सिनेरियो दिखाऊंगा। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब करता हूँ, अच्छा वेब एनालिसिस चलो मैं कल कर लेता हूँ, आज करूंगा टाइम लग जाएगा, टाइम भी ऐसे हो गया है। चलिए, आज डाउट है तो बता दीजिए मुझे, जो इस स्ट्रक्चर के अंदर कल बताऊंगा वेब एनालिसिस। सर एक बार वो देख लीजिए जरा, HDFC लाइफ। वन डे टाइम फ्रेम में सर। ठीक है। ये क्या स्ट्रक्चर बना रहा है? क्या यही वाला स्ट्रक्चर बना रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं हमको? ये अभी रेंज पे घूम रहा है दोस्तों। डबल बॉटम बनाया है सर लास्ट वाले नहीं, स्विंग को। वो तो ठीक है, लेकिन रेंज पे घूम रहा है, रेंज रेंज। हाँ, रेंज में है ये बात। ये रेंज में घूम रहा है ये, ठीक है। जहां से वो रेंज पे घूम रहा है उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ओके सर। मैं एक बार वीकली चार्ट पे देखता हूँ। अगर मैं वीकली करता हूँ तो देखिए आप स्ट्रक्चर के क्या दिख रहे हैं, थोड़े बहुत आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा वीकली। यहाँ पे हाई, एक मिनट करता हूँ थोड़ा सा, ये क्या, ठीक है। यहाँ से देखिए ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मान के चलो, है ना। यहाँ से एक थी, एक एच बनाया और एक बनाया उसने HL। ओके, सेकंड ये और ये पता है आपको ये रेंज पे क्यों गया? नहीं सर, नहीं। ये है वेव एनालिसिस, ये है वेव एनालिसिस, ठीक है। ये वेव एनालिसिस है, वेव 0 1 2। अब कई लोग उसको ABCD लिखते हैं, अगर आप नेट पे देखोगे ना यूट्यूब पे, तो ABCD 1 2 3 लिखेंगे, है ना। तो ये वेव एनालिसिस है। तो ये तो यहाँ पे रेंज होना ही था, या तो रेंज होगा या तो वो नीचे आना था, ठीक है। अगर उसको ऊपर जाना है तो यहाँ से ब्रेकआउट देकर हायर है बनाएगा, तब जाकर ऊपर जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो वेव एनालिसिस टाइम हो गया आज। मैं नेक्स्ट दिन जो है कल ले लूँ क्या सेशन है? जी जी बिल्कुल। चलो कल ले लेता हूँ एक सेशन, कल ले लेता हूँ एक सेशन। चलो कल ले लेता हूँ एक वेब एनालिसिस, कल ले लेता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर 5th का, उसके बाद कल आपको 7:30 को ये कर दीजिए सर। 7:30 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं निकल जाता हूँ ना। ये देखिए अभी फोन, अभी दिखा है ना, अभी फोन आया था, अभी फोन आ जाता है तुरंत मेरे पास 7:40 में फोन आ जाता है कि जल्दी आ जाओ। ठीक है, देखता हूँ मैं कल। एक काम करता हूँ, वेब एनालिसिस समझाया तो आपको थोड़े से मार्केट में और थोड़ी सी नॉलेज है। क्या है, बड़ा सेशन ले लो सर, बड़ा सर 6:30 बजे से 7:30 हो सकता? 6:30 एक्चुअली पहले 1 घंटे का सेशन लेता था, लेकिन क्या वीडियो नहीं, बहुत काम पे होते हैं थोड़ा, प्लीज। वीडियो लंबे हुए बहुत। सर धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे सर, वो ज्यादा बेटर है। लंबे सेशन करने का कोई फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं रखता हूँ और कल सर कोई वीडियो नहीं देखेगा? कल रखता हूँ, हाँ कल डाल देता हूँ वीडियो, और कल डाल दूंगा, और कल एक सेशन ले लूंगा, ठीक है। वो पहले सर 7 बजे ही रहेगा ना? ठीक है, हाँ 7 बजे, 7 से 7:30। श्योर सर, ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर।